कहानी है आपकी बहू और आपका क्या रिश्ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। करुणा जी आज लगभग 1 साल बाद अपनी छोटी बहन नमिता के घर अहमदाबाद आई थी। 1 साल पहले जब नमिता जी के बेटे सागर की शादी थी तो अरुणा जी पूरे परिवार के साथ शादी में शामिल हुई थी। बस तभी तो दो बहनों की मुलाकात हुई थी और उसके बाद तो फोन पर ही एक दूसरे का हाल चाल पता चलता रहा। दरअसल करुणा जी के बेटे को अहमदाबाद किसी काम के सिलसिले में आना था तो वो भी साथ चली आई थी। नमिता जी उन्हें बुला बुला कर थक चुकी थी। उनका बेटा सुरेश तो एक दिन रहकर अगले दिन ही वापस चला गया था। नमिता जी बहन का साथ पाकर खुश थी। करुणा जी अपने नाम के अनुसार ही करुणा स्वभाव वाली महिला थी। एक के साथ प्यार से रहना उनके स्वभाव में शामिल था। हर रिश्ते को उन्होंने सदा दिल से निभाया था। इसलिए तो छोटी बहन नमिता और भाई राकेश उनकी खूब इज्जत करती और हर छोटे बड़े मामलों में उनकी सलाह लेते। रिश्तेदारी में भी उनकी अच्छी खासी साथ थी। बेटा बहू भी उनका पूरा ख्याल रखते। तभी तो सुरेश जाने से पहले माँ को ढेरों हिदायतें दे रहा था। तब करुणा जी हंसते हुए बोली, हाँ बस मेरा ही ध्यान करता रहेगा क्या, आराम से जा। दोनों बहनें सारा दिन खूब बतियाती। नमिता जी की बहू शालिनी बहुत प्यारी लड़की थी। अक्सर रात को खाने के बाद सागर और शालिनी माँ और मौसी से खूब सारी बातें करते और कभी कभी उनके साथ लूडो और कैरम भी खेल लेते। इन सब में नमिता जी के पति मनोहर जी भी उनका खूब साथ देते और कहते, दीदी के आने से हमारी कदर जरा कम हो गई, हमें कौन पूछता है। तो उनकी बात सुन सब जोर से हंस पड़ते। करुणा जी को 1 हफ्ता होने वाला था तभी एक दिन उनकी मौसेरी बहन सुधा जीजी जो कि पासी कॉलोनी में रहती थी उनसे मिलने आ गई। ये क्या करुणा, बड़े दिनों बाद आई हो, अब तो बहू वाली हो गई हो। दोनों बहनें अब तो जल्दी जल्दी मिला करो। आती सुधा जी अपने सिर परिचित अंदाज में बोली, जी मन तो बहुत करता है पर बच्चों के ऊपर सारी जिम्मेदार डालना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। तुम तो जानती हो मेरी बहू भी नौकरी करती है, बेचारी बच्ची कैसे संभालेगी। करुणा जी ने जवाब दिया, अरे कैसी बात करती हो करुणा, क्या हम लोगों ने ब्याह होती सारी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। करुणा जी ने देखा कि उनकी वार्तालाप के बीच नमिता का चेहरा थोड़ा उतर गया था। खैर थोड़ी देर बैठकर दोनों बहनों को अपने घर आने का निमंत्रण देकर सुधा जीजी चली गई। उनके जाने के बाद नमिता जी ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि कैसे सुधा जीजी हर बार आकर उन्हें शालिनी के खिलाफ बोलती हैं और कहीं बार शालिनी को भी कुछ उल्टा सीधा कहने से बाज नहीं आती। मुझे तो इनके आने पर बड़ी घबराहट होती है। पता नहीं शालिनी क्या सोचे कि माँ शायद अपने से खुश कहती हो। नमिता जी बोली, तू बेकारी डर रही है। शालिनी बहुत सुलझी हुई लड़की है और क्या वो तेरा स्वभाव नहीं जानती, ऐसे व्रत के वयम मन में मत पाल। करुणा जी ने छोटी बहन को दिलासा दिया। अगले हफ्ते दोनों बहनें सुधा जी के घर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनकी बहू उनसे कटी कटी रही है और जीजी ने भी उसकी खूब बातें की। जितना समय वो दोनों वहां बैठी सुधा जी का बहू की बुराइयों का रिकॉर्ड बजता रहा। वापसी में नमिता जी ने बताया कि सुधा जीजी की बहू तो उन्हें जवाब भी नहीं देने लगी है। करुणा जी के हमने अब सारी स्थिति संपत्ति इसी तरह 1 महीना बीत चला था। करुणा जी बहुत बार घर जाने का मन बना चुकी थी, बच्चे भी बुला रही थी पर नमिता जी और मनोहर जी ने जाने नहीं दिया। सागर और शालिनी भी रुकने के लिए पीछे पड़े रहे पर आखिर घर तो जाना ही था। सुधा जीजी को जब पता चला कि करुणा जी जा रही हैं तो वह फिर से
उनसे मिलने आ गई। उस दिन शालिनी को दफ्तर में एक मीटिंग के लिए रुकना पड़ा, जिससे वो लेट हो गई थी। जैसे वह घर आई, सामने सुधा जी को देख घबरा उठी। उन्हें प्रणाम करने आई तो सुधा जी बोल उठी, अरे शालिनी, यह कोई आने का समय जी? वो एक मीटिंग। शालिनी घबराहट में बोली, ये मीटिंग वीटिंग सब सोल से है, दफ्तर में बोल नहीं सकती। पर बोलेगी क्यों? घर आकर बना बनाया खाना जो मिल जाता है। एक बार सास की उम्र का तो ख्याल करो। और देखो तो घर में मेहमान आए। करुणा जी ने देखा शालिनी की आंखों में नमी तैर गई थी, पर वह कुछ बोली नहीं। तुम जाओ शालिनी, कपड़े बदल लो, थक गई होगी, मैं राधा के हाथ चाय भिजवाती हूँ। करुणा जी ने स्थिति संभाली थी। शालिनी के अंदर जाते सुधा जी को और वो ने रुक किया और बोली, तुम तो रहने दो जी, तुमने देखा नहीं, बच्ची बेचारी थक हार कर आई और जाने कुछ खाया भी या नहीं, और ऊपर से आते ही तुमने उसे सुनाना शुरू कर दिया। करुणा, तू नहीं जानती, बहुओं की लगाम कस कर रखनी पड़ती है। लगाम किस जमाने की बात कर रही हो जीजी? और बहू है कोई जानवर नहीं जिसकी लगाम कस कर रखने पड़ी। आजकल के बच्चे समझदार हैं और नौकरी में तो देर सवेर होती है। सागर कौन सा घर आया है अभी तक? फिर सारे सवाल बहू से ही क्यों? और नमिता जी ना घर पर, और यही कौन सी अभी से बूढ़ी अम्मा हो गई हैं, तो थोड़ा बहुत काम नहीं देख सकती? और माफ करना जीजी, जिनके घर खुद शीशे के दो, उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आपकी बहू और आपका क्या रिश्ता है वो जगजाहिर है, और मुझे पूरा यकीन है उस बच्ची को भी मुंह खोलने पर आपकी इन आदतों ने ही मजबूर किया होगा। औरतें अगर औरतों की मजबूरी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? करुणा जी एक ही सांस में बोल गई थी। उनकी बातें सुन सुधा जी तो चुप लगा गई और कुछ देर बाद चली गई। उनके जाने के बाद शालिनी ने आकर उन्हें गले लगा लिया। नमिता जी ने आंखों में बहन का धन्यवाद किया। आज फिर से अपनी सूझबूझ से करुणा जी ने सास बहू के रिश्ते को खराब होने से बचा लिया था।